वेलकम स्टूडेंट्स, आपके पास एक प्रूफ है, नया थ्योरम है कि आपने डिस्कस किया था आइडियल आपके पास क्या होता है। तो हमने लास्ट टाइम कुछ आइडियल के रेलिवेंट रिजल्ट पढ़े और प्रिंसिपल आइडियल के रेलिवेंट। आपके पास एक थ्योरम है कि प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ आइडियल इज़ आल्सो एन आइडियल। हमने प्रूव करना है कि आइडियल्स की एक फैमिली है, उनका आपने लेना है इंटरसेक्शन, तो ये भी आपके पास एक आइडियल बनता है। तो प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है। आइडियल भी गिवन हो सकता है या लेफ्ट आइडियल भी डिमांड हो सकती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे लेट ए अल्फा, ये एक इंडेक्सिंग सेट है, यानी ये एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। बी आ फैमिली, हमने यहाँ डिफाइन किया कि ए अल्फा भी फैमिली, और किस चीज़ की फैमिली है? ऑफ लेफ्ट आइडियल्स। आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर, यानी आपके पास ए अल्फा एक कलेक्शन है। हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट कि इनका जो इंटरसेक्शन है, कि इंटरसेक्शन आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन, वी हैव टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई, तो इज आल्सो इज एन आइडियल। ये हमारी डिमांड है कि ए अल्फा एक इंडेक्सिंग सेट है, सारे के सारे आइडियल्स ही हैं इसके अंदर। तो हमने क्या प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन है ये भी एक आइडियल है। अब इसके लिए फॉर दिस सपोज एक्स एंड वाई बिलोंग टू फैमिली ऑफ दिस कलेक्शन अल्फा बिलोंग टू आई। अब इस बात का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक्स अगर पूरी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस बात का मतलब यहाँ पे है कि जो एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू सो। अब जितनी आई की नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो तमाम नंबर्स के लिए आपके पास ये एलिमेंट्स उसको बिलोंग करते हैं। अब पहली बात, ये आइडियल्स हैं, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी आपके पास x माइनस वाई ये बिलोंग करती होगी कलेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई। इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x माइनस वाई बिलोंग टू ए अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन belong to intersection of A alpha for all alpha belong to I। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमने देखिए A अल्फा एक सेट है, एक इंडेक्सिंग सेट है, और किसका सेट है? आइडियल्स का। तो इस बात का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी A1 में भी बिलोंग करेगी, A2 में भी, A3 में भी, और अगर ये इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है ये पूरे इंडेक्सिंग सेट के अंदर ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नेक्स्ट, अगर आप सपोज करें लेट इन एलिमेंट A, आप एलिमेंट ले लें रिंग का, और अब आप यहाँ पे बात करें ए एक्स बिलोंग टू कलेक्शन ऑफ ए अल्फा, इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई। इस बात का मतलब हमने ऐसे कैसे लिख दिया है? क्योंकि ये इनके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। अगर हम बात करें ए एक्स की, तो ये A1 को बिलोंग करता है, A2 को बिलोंग करता है, इस तरह ये पूरी फैमिली को बिलोंग करेगा। इस यहाँ से हमें फिर रिजल्ट क्या मिलेगा कि ये उनकी पूरी कलेक्शन को बिलोंग करता है। अगर ये इन पूरे कलेक्शन को बिलोंग करता है तो आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी सब्ट्रैक्शन के लिए, और सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इस बात का मतलब है कि आपके पास ये जो पूरी फैमिली है, इस बात का मतलब है कि इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू आई इज एन लेफ्ट आइडियल, क्योंकि आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट के लिहाज से। तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर आपने बात करते हैं कि फैमिली ऑफ आइडियल्स है, तो इस फैमिली ऑफ आइडियल का मतलब क्या है? अगर जो चीज़ आपके पास किसी पर्टिकुलर सेट A1 या A2 में बिलोंग करती है, ये इस पूरी चेन में बिलोंग करती है, तो जाहिर है उनके इंटरसेक्शन में भी ये बात बिलोंग करेगी। देन आपके पास एक रिजल्ट है। रिजल्ट कुछ इस अंदाज से है कि R आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है, आपके पास है लेट R बी a कम्यूटेटिव रिंग। R एक कम्यूटेटिव रिंग है, और एक उसने एक सेट हमें डिफाइन दिया है। सेट इस अंदाज से दिया है कि L ऑफ A, कोई भी इस तरह का एलिमेंट है, अगर इसको डिफाइन उसने इस अंदाज से किया है, इसमें रिंग के वो एलिमेंट होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे कि जब भी आप उनको इस फॉर्म में लिखेंगे x ऑफ A, आंसर आपके पास 0 ही आएगा।
हमने क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो कि L ऑफ A इज आइडियल। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपको क्वेश्चन की डिमांड में गिवन हो ना आइडियल प्रूव करना है, तो इसमें आपने फिर देखना होता है कि ना तो आप लेफ्ट आइडियल प्रूव करेंगे ना राइट, बल्कि दोनों को प्रूव करेंगे, क्योंकि कोई भी सेट या कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का आइडियल कब बनता है, जब वो लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो। तो इसको हम दोनों अंदाज से देखेंगे। तो प्रूफ इसका वेरी सिंपल, आप इस तरह के काफ़ी थ्योरम कर चुके हैं। जब आपको किसी सेट को आइडियल प्रूव करना हो या सब रिंग प्रूव करना हो, तो आपके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप यहाँ पे लेट करें, लेट आप कर लें कोई एलिमेंट T1 और T2 बिलोंग करते हैं इस सेट L ऑफ A को। तो अगर कोई एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करे, इस बात का मतलब क्या है, आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे T1 आप ले लें x1A और T2 आप ले लें x2 ऑफ A। अच्छा, अब यहाँ पे पहली बात, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट को बिलोंग करता है तो वो x के साथ ऑपरेट होते हुए आपको 0 देगा। अब सबसे पहली चीज़ आप आइडियल के लिए लेते हैं T1 माइनस T2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x1A माइनस x2A। आप जानते हैं दिस इज भी 0 एंड दिस इज आल्सो 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो T1 माइनस T2 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि T1 माइनस T2 बिलोंग कर गया L ऑफ A उस सेट की फैमिली को। देन नेक्स्ट आप देखते हैं वो प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट आप रिंग से लेंगे, एक एलिमेंट आप इस सेट से लेंगे। तो आप यहाँ पे ले लें एक, आप कोई भी नया आप एलिमेंट ले लें, आप कह लें जी मेरे पास P ऑफ T, T1 ले लें। तो इसका मतलब क्या है, T1 आपने डिफाइन किया था x1 ऑफ A, तो ये आपके पास P ऑफ क्या आ जाएगा 0, तो P ऑफ 0 आपके पास अगेन 0। इस बात का मतलब क्या हुआ कि P ऑफ T1 भी आपके पास बिलोंग करेगा उसी सेट को। तो ये आपके पास ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट आइडियल के लिए। और इसी प्रॉपर्टी नंबर 2 को अगर आप राइट के लिए लें तो आप क्या लेंगे T1P एंड दिस इज आपके पास x1A इंटू P। और आप यहाँ पे जानते हैं कि x1A का आंसर आपके पास यहाँ पे 0 था, तो 0 इंटू P दिस इज आपके पास 0। तो यहाँ से हमें फिर क्या मिलेगा कि आपके पास यहाँ पे T1P ये भी आपके पास बिलोंग करता है L ऑफ A को। तो इस बात का हमें फिर यहाँ से हमें फिर ये रिजल्ट मिलेगा कि ये लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है। तो इसका मतलब है ये वाला सेट आपके पास दिस इज आइडियल। तो जो सेट आपके पास लेफ्ट आइडियल भी हो और राइट आइडियल भी हो, इस बात का मतलब ये होता है कि आपके पास आइडियल है। और देन आपके पास इसी तरह इसी पैटर्न पे एक और थ्योरम है। तो थ्योरम की पहले हम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, देन आप उस थ्योरम को जस्टिफाई करेंगे। तो थ्योरम बड़ा सिंपल है। थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट आपके पास है, इफ आपके पास लेट I बी आइडियल ऑफ अ रिंग R, I आपके पास आइडियल है, A सेट A बी अ सब रिंग ऑफ R, we have to show that I intersection A, यानी आपके पास एक सब रिंग का और आइडियल का जो इंटरसेक्शन है इज एन आइडियल। ये हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास बड़ी सिंपल है। एक चीज़ आपके पास आइडियल है, एक चीज़ आपके पास सब रिंग है, और आपने प्रूव क्या करना है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये एक आइडियल है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आप दो एलिमेंट ले लें x और y बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ I इंटरसेक्शन A। आपने दो एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लिए। इस बात का मतलब ये है कि जो x और y हैं, जो आपके पास एलिमेंट हैं x और y, ये ना सिर्फ I को बिलोंग करते हैं बल्कि ये A को भी बिलोंग करते हैं। अच्छा, अब I आपके पास आइडियल है और A आपके पास यहाँ पे सब रिंग है। अगर ये आइडियल को बिलोंग करते हैं, इस बात का मतलब क्या है कि इनका जो सब्ट्रैक्शन है ये आइडियल को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन है आइडियल की। अगर कोई आइडियल एक सेट है तो दो एलिमेंट्स अगर उसी को बिलोंग करते हैं, उनका डिफरेंस भी उसी सेट को ही बिलोंग करेगा। अच्छा, A यहाँ पे सब रिंग है, यहाँ पे आप रीजन क्या बताएंगे, I इज आइडियल।
यहाँ पे आपके पास क्या आएगा कि अगर कोई दो एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करते हैं और वो सेट सब रिंग है, तो सब रिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उनका जो डिफरेंस है वो उसको बिलोंग करेगा। और यहाँ पे आपके पास रीजन क्या है, A इज अ सब रिंग। अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, इंटरसेक्शन की। दोनों में एंड आ रहा है, इस बात का मतलब फिर क्या हुआ, जो x माइनस वाई है ये बिलोंग करेगा ना सिर्फ A को बल्कि I को भी बिलोंग करेगा। इस बात का मतलब है कि ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें पहली प्रॉपर्टी मिल गई आइडियल प्रूव करने की कि दो एलिमेंट्स का जो सब्ट्रैक्शन है ये भी बिलोंग करता है इनके इंटरसेक्शन को। देन सेकेंडली आप देखते हैं एक एलिमेंट लेते हैं, देन आप लेते हैं एक उसी टाइप का एलिमेंट, आप यहाँ पे ले लें AX। अब हमने ये प्रूव करना है क्या इनका जो AX का इंटरसेक्शन है उसको बिलोंग करता है कि नहीं। अब AX की अगर हम बात करें, पहली बात है A रिंग का एलिमेंट है। यहाँ पे आप लेंगे कि फॉर A बिलोंग टू R, अब आप यहाँ पे कह सकेंगे कि AX बिलोंग टू I एंड AX बिलोंग टू सेट A। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि X तो एलिमेंट था आइडियल का और यहाँ पे A आ गया, तो आइडियल के अंदर ये प्रॉपर्टी लेफ्ट आइडियल की होल्ड करती है। इस बात का मतलब है ये चीज़ ट्रू है क्योंकि I यहाँ पे आइडियल है। वही रीज़न, तो यहाँ पे रीज़न आपके पास क्या है, A इज़ अ सब रिंग। A इज अ सब रिंग। इस बात का मतलब है जो चीज़ दो एलिमेंट दोनों को बिलोंग करता है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, I इंटरसेक्शन A। तो आपके पास दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कलेक्शन जो जिसमें एक आपके पास सब रिंग है और एक आपके पास आइडियल है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन भी आपके पास यहाँ पे एक आइडियल का रोल प्ले ही करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जब भी आपको एक सब रिंग गिवन हो, एक आइडियल गिवन हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी आइडियल ही होगा। थैंक यू वेरी मच।